श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 15 मई 2024 को है वैशाख महीने की दुर्गाष्टमी। और दोस्तों, वैशाख महीने की जो अष्टमी होती है इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और दोस्तों, आपके पास एक और बहुत बड़ा मौका आ चुका है जो कि 15 मई के दिन है, जो कि वैशाख महीने की अष्टमी का है। अब दोस्तों, इस वैशाख महीने की अष्टमी के दिन आपको मिट्टी के कलश वाला उपाय जरूर करना है या मिट्टी के जल वाला उपाय जरूर करना है। बहुत सारे लोग उपाय को अलग अलग नाम से जानते हैं, इसीलिए हमने आपको मिट्टी का कलश भी बताया है और मिट्टी का जल भी बताया है। पर दोस्तों, बहुत सारे लोग गलती कुछ ना कुछ इस उपाय में ये कर देते हैं जिससे कि उनका उपाय काम नहीं करता है। और बहुत सारे लोग इस उपाय को अच्छे से समझना भी चाहते हैं। तो क्यों ना इस विशेष दिन पर आप लोग इस मिट्टी के जल वाले या मिट्टी के कलश वाले उपाय को करो और इस उपाय का फल ले लो, क्योंकि वैशाख महीने के हर दिन का बड़ा फल होता है। और वैशाख महीने की अष्टमी तिथि का जिस तरीके से सोमवार की अष्टमी का एक बहुत ही बड़ा और विशेष होता है, उसी तरीके से आप समझ सकते हो कि वैशाख के महीने में जो वैशाख के महीने की अष्टमी होती है उसका एक बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। तो भाई, इस दिन आप लोगों को इस मिट्टी के कलश वाले उपाय को जरूर करना है। पर दोस्तों, इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं, इसलिए जो लोग इस उपाय को पहले जानते हैं, पहले कर चुके हैं, भाई वो लोग भी इस उपाय को जरूर सुने ताकि वो लोग अपनी गलतियों को सुधार ले हैं ना। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, इस उपाय में सबसे पहली चीज आप लोग जानते हैं, उसके नाम में ही आपको समझ आता है, मिट्टी का कलश या मिट्टी का जल है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि उपाय में हमें मिट्टी के जल की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे कलश जो कि मिट्टी का हो, जिसके अंदर जल भरा हुआ हो, वही जल की हमें इस उपाय में आवश्यकता पड़ती है, जिस उपाय को आपको वैशाखी इस अष्टमी के दिन करना है, जो कि 15 मई के दिन पड़ रही है। अब दोस्तों, उपाय में क्या करना है, कैसे इस उपाय को करना है, किसको करना है, किस समय करना है, कहां पर करना है, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। तो देखो, इस उपाय को अगर कोई करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ घर का एक बड़ा सदस्य करेगा। इस उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घर की जो बड़ी माताएं बहनें हों, उनमें से विशेष रूप से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करें तो बहुत ज्यादा अच्छा है। बाकी अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हो या वो ये वाला उपाय ना कर पा रही हो किसी भी कारणवश, तो फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों, इस मिट्टी के कलश वाले उपाय को हमें करना किस समय है, ये बात तो हमें पता है कि भाई हमें इस उपाय को इस वैशाख महीने की अष्टमी तिथि के दिन करना है, जो कि 15 मई के दिन पड़ रही है। पर इसे करना सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है ना। तो देखो, यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये वाला जो उपाय है ये सुबह के समय होगा। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इस उपाय में हमें शिव जी पर जल चढ़ाना है, और जल हमेशा सुबह के समय ही चढ़ता है, शाम के समय प्रदोष काल में ज्यादातर नहीं चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इस उपाय को आप कोशिश करना कि सुबह के समय ही कर लो। तो देखो, अब सुबह के समय भी लोगों को मन में ये प्रश्न होता है कि इस उपाय को हम किस समय से लेकर किस समय के बीच में करें। तो देखो, सर्वश्रेष्ठ जो समय होता है उपाय को करने का वो प्रातःकाल होता है, सुबह सुबह होता है। बाकी जो लोग लेट भी हो जाते हैं तो हम उन लोगों के लिए ये बात कहते हैं कि अगर किसी कारणवश आप लेट हो गए हो किसी उपाय को करने में, तो आप 10, 11 या 12 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी आपको उपाय का फल मिल जाएगा। पर 12 बजे से लेट आप लोग उपाय मत करना, फिर नहीं हो सकता कि भाई आपके उस उपाय का फल आपको मिले या ना मिले है ना। तो इसीलिए आप कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि हम सुबह सुबह जल्दी जल्दी इस उपाय को कर लें। मतलब सुबह कहने का मतलब है कि सुबह 6-7 बजे, 5-6 बजे या 7-8 बजे तक भी उपाय करोगे तो वो सुबह में ही माना जाएगा। ठीक है, बाकी किसी कारणवश लेट हो जाए तो 12 बजे तक भी उपाय करोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में ये वाला उपाय होगा कहां पर, तो देखो, ये वाला जो उपाय है ये आपके ही घर के पास में जो शिव मंदिर हो वहां पर जाकर होगा। बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं कि भाई क्या ये वाला उपाय हम घर में कर सकते हैं। तो देखो, घर की बात अलग होती है। जो उपाय घर में किया जाता है वो हम आपको अलग से बताते हैं, वो पंडित जी भी बताते हैं कि हाँ, ये वाला उपाय आप कर सकते हो घर में। पर जो पंडित जी घर में करने के लिए नहीं बताते हैं उपाय, वो हम आपको भी नहीं बता सकते हैं, इसलिए ये वाला उपाय घर में नहीं होगा। ये वाला उपाय आपको शिव जी के जाकर ही करना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है, अब इस उपाय की विधि सुन लो। उससे पहले हम आपको ये बात बता दें कि सिर्फ और सिर्फ आपको उपाय का जल लेकर नहीं जाना है,
उसके साथ में कुछ सामग्री भी लेकर जाना है उपाय को करने के लिए, जो कि हम आपको उपाय के साथ में बताते हैं। सबसे पहले हम आपको इस उपाय को करने की थोड़ी विधि बताते हैं कि आखिर ये मिट्टी का कलश हमें तैयार कैसे करना है, मिट्टी का जल तैयार कैसे करना है। तो देखो, नाम में ही समझ आ रहा है। सबसे पहले चीज तो इसमें हमें मिट्टी का कलश की आवश्यकता पड़ेगी, या मिट्टी का कोई ऐसा पात्र, जैसे कि मटका हो गया या मिट्टी का दिया हो गया, कोई भी जो कि मिट्टी का हो, और नहीं भी हो तो भी बाजार से जाना और खरीद कर लेकर आ जाना। इतना बड़ा लेकर आ जाना। अगर आप सिर्फ उपाय के लिए लेकर आ रहे हो तो भाई इतना बड़ा लेकर आना कि इसके अंदर 1 लोटा जल कम से कम बन जाए। उसके बाद भी जैसे ही आप लोग लेकर आ जाते हो तो ध्यान रखना, इस मिट्टी के कलश वाले उपाय को हमेशा हमें 1 रात्रि पहले से शुरू करना पड़ता है। जैसा कि हम 15 मई को इस वाले उपाय को करेंगे तो हमें 14 मई की रात्रि में इस जल को अपने घर के रसोई घर में रखना पड़ेगा, क्योंकि इस जल को पूरी रात भर हमें रखे रहने देना होता है। हम इस जल का प्रयोग इस उपाय में कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, जिस भी दिन आप ये उपाय कर रहे हो, जैसे कि वैशाख महीने की अष्टमी तिथि के दिन कर रहे हो, 15 मई को कर रहे हो, तो 14 मई की रात्रि में या शाम के समय आप लोग क्या करना, अपना वह मिट्टी का पात्र लेना या मिट्टी का जो कलश हो वो लेना, और उसके अंदर सबसे पहले शुद्ध जल भरना है। देखो, शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना। उपाय को करते समय इस कलश के अंदर आपको शुद्ध जल भरना है। किस कलश के अंदर, जो कि मिट्टी का कलश हो या मिट्टी का पात्र हो, उसके अंदर आप लोग क्या कर दो, शुद्ध जल भर दो। शुद्ध जल के बाद इस मिट्टी के पात्र को लेकर आपको कहां पर जाना है, जहां पर आपके घर में खाना बनता है, भोजन बनता है, आपके घर के रसोई घर में जाना है। तो अपने घर के रसोई घर में जाकर आपके घर के रसोई घर में जहां पर पीने का पानी रखा जाता है, तो उस पीने के पानी वाले स्थान के पास में आप क्या कर सकते हो कि इस मिट्टी के पात्र को रख सकते हो। मिट्टी का जो भी कलश है जिसके अंदर आपने जल भरा हुआ है, वह आप वहां पर रख दीजिए। रखने के बाद आपका यहां पर आधा काम हो जाता है। अब आप अपने बाकी काम कर लीजिए और पूरी भर के लिए इस कलश को वहीं पर रखे रहने दीजिए। अब यहां पर एक बहुत बड़ी गलती ये हो जाती है कि हम इस मतलब पात्र को ढककर नहीं रखते हैं, जिससे कि इसके अंदर मच्छर भी चले जाते हैं, मक्खी भी चली जाती है, और भी कुछ कुछ छोटे छोटे जो मतलब कीड़े होते हैं वो चले जाते हैं। तो ध्यान क्या रखना है, इस कलश को जब आप अपने घर की रसोई घर में रखो तो इसे ढक कर रखो, खोलकर मत रखना। किसी भी पात्र से ढक कर रख दो। हल्का सा ऐसा मतलब रखना कि अंदर हवा जाती रहे। हल्की सी थोड़ी सी जगह आप लोग खोलकर रख देना। बस इसे पूरी रात भर के लिए रखे रहने दो, और पूरी रात भर रखे के बाद आप लोग सुबह उठना। जितने ही जल्दी आप इस उपाय को कर सके उतना ही जल्दी कोशिश करना सुबह उठना। जो भी इस उपाय को कर रहा हो वही इस उपाय को करने की पूरी तैयारी करेगा। सुबह उठकर स्नान करके शुद्ध होकर अच्छे वस्त्र पहनकर शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान कर रखकर आप लोग क्या करना, अपना वह लोटा लेकर आना जिस लोटे से आप शिवजी पर जल चढ़ाते हो। ठीक है, शिवजी पर जल किस लोटे से चढ़ाते हो, ज्यादातर मतलब आप किसी भी लोटे से चढ़ाते हो, पर पंडित जी ने जो बोला हुआ है कि आप तांबे का लोटा लेकर आ जाना। ठीक है, पर तांबे का ना हो तो भाई जिस लोटे से आप जल चढ़ाते हो वह लोटा लेकर आ जाना। कहां पर, अपने ही रसोई घर में, जहां पर आपने इस मिट्टी के पात्र के अंदर जल भरा हुआ है। क्योंकि इस उपाय में दोस्तों सबसे बड़ा प्रश्न ये लोगों ने पूछा हुआ है कि ये जो मिट्टी का पात्र क्या है, इसे हमें अपने साथ में लेकर जाना है। शिवजी के मंदिर में तो ऐसी बात नहीं है, आपको सिर्फ उस मिट्टी के जल को लेकर जाना है। मिट्टी का पात्र लेकर नहीं जाना है, मिट्टी का वो हंडा लेकर नहीं जाना है जिसके अंदर आपने रात्रि में जल भरा हुआ है। इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं, आपको एक खाली लोटा लेना है। जिस लोटे से आप शिवजी पर जल चढ़ाते हो, तांबे का हो तो और अच्छी बात है। आपको उस लोटे को लेकर वहीं पर आ जाना है जहां आपने इस जल को रखा हुआ है, और जहां पर आपने इस जल को रखा हुआ है वहां से इस पात्र के अंदर से मिट्टी के कलश के अंदर से, मिट्टी के पात्र के अंदर से आपको इस जल को, मिट्टी के जल को अपने उस लोटे के अंदर डाल लेना जिस लोटे से आप शिवजी पर जल चढ़ाने वाले हो। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, जैसे ही आप लोग अपने लोटे के अंदर वह मिट्टी का जल डाल लेते हो, आपका ये एक लोटा जल बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो जाता है। अब इस जल के अंदर आपको कुछ नहीं डालना है, ना बेलपत्र या फूल, कुछ नहीं डालना है। इसके साथ में अगर आप कोई उपाय करोगे इस वैशाख महीने की अष्टमी को, तो वो करोगे दोस्तों 108 चावल के दाने वाला। अगर
एक चावल का दाना भी लेकर जा रहे हो तो भी चलेगा और 108 चावल के दाने लेकर जा रहे हो तो भी चलेगा, पर अष्टमी के दिन एक चावल का दाना तो आप शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना। इस उपाय को करने के साथ में तो आपकी जैसी मनमर्जी हो, जैसी आपकी इच्छा हो, एक चावल का दाना लेकर जाना चाहो तो वो लेकर जाना, अन्यथा 108 चावल के दाने लेकर जाना चाहो तो वो लेकर जाना। बस ध्यान रखना चावल का दाना टूटा नहीं होना चाहिए, कटापटा नहीं होना चाहिए, दाग वाला नहीं होना चाहिए, अच्छा वाला होना चाहिए। तो ये सब ये तैयारी करके अपना जल का पात्र उठाकर और अपने साथ में जो भी एक चावल के दाने 108 चावल के दाने अपने घर के रसोई घर से लेकर आप लोग क्या करना है, अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर हो वहां पर पहुंच जाना है। अब शिव मंदिर में जाते से ही आप लोगों को उपाय नहीं करने लग जाना है। सबसे पहले जब हम शिवजी के मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले हम भगवान शिवजी के दर्शन करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। अब दोस्तों, जैसे ही आप लोग शिवजी के दर्शन कर लेते हो, आशीर्वाद ले लेते हैं, उसके बाद शिवजी के शिवलिंग के पास में आ जाओ। शिवलिंग के पास में आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि इस मिट्टी के जल को आपको अब शिवजी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना शुरू करना है। पहले आपको शिवजी के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना ही शुरू करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि शिवलिंग पर तो जल चढ़ाते ही हैं, साथ ही में कार्तिकेय जी वाले स्थान पर, गणेश जी वाले स्थान पर, अशोक सिंद्र जी वाले स्थान पर, माता जगदम्ब जी के और शिवजी की 5 पेटियों वाले स्थान पर सब जगह जल चढ़ाते हैं। तो पहले आपको इस जल को सबसे पहले जाकर शिवजी के शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ाना है। इस बात का ध्यान रखना है और एक धारा से कुछ समय तक आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर इस जल को चढ़ाते रहना है। इस बात का ध्यान रखना है। फिर बाद में मतलब जल जब बचा हुआ हो तो उस जल को फिर आप अपने अलग अलग स्थानों पर चढ़ा सकते हो। बाकी जो लोग सिर्फ शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं वो शिवलिंग पर ही जल चढ़ाएं, उनके लिए कोई अलग से यहाँ पर बात नहीं है। आप बस इस जल को शिवजी का नाम लेते हुए चढ़ाएं, ये का जाप करते हुए चढ़ाते जाएं। जैसे ही आपका ये जो जल है मिट्टी का जल, इस वैशाख महीने की अष्टमी में मिट्टी का जल जब आप शिवजी के शिवलिंग पर पूर्ण रूप से अच्छे से चढ़ा दें तो चढ़ाने के बाद आप भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना और वहीं पर बैठ जाना। अब बैठने के क्या करना, हमें जो मतलब चावल के दाने हम लेकर आए हैं, इन चावल के दानों का हमें क्या करना है वो सुनो। तो देखो, एक चावल का दाना लेकर आया हूं, वो भी ठीक है। 108 चावल के दाने लेकर आए हो, वो भी ठीक है। तो आपको करना क्या है, देखो, एक चावल का दाना लेकर आए हो तो उस चावल के दाने को मात्र शिवजी की शिवलिंग के ऊपर जल को चढ़ाने के बाद चढ़ाना है, पहले जाकर चावल नहीं चढ़ाना। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि अष्टमी का दिन रहेगा, वैशाख महीने की अष्टमी रहेगी। तो मात्र एक चावल का दाना लेकर आए हो तो श्री शिव जी के शिवलिंग के ऊपर उस चावल के दाने को चढ़ा देना और के दाने को चढ़ाते समय उसके बाद में अपनी अब जो भी मनोकामना हो वो बोल देना, जिसके लिए आप लोग अपना मिट्टी का जल वाला उपाय कर रहे हो। ठीक है, एक बार जब भी प्रार्थना कर लेना जब आपका जल चढ़ जाए, और एक बार जब कर लेना जब आप चावल का दाना चढ़ा रहे हो। ठीक है, और अगर 108 चावल के दाने लेकर आए हुए हो तो 108 चावल के दाना एक एक करके शिवजी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते जाना, और जैसे ही आखिरी वाले चावल का दाना आप लोग शिवजी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओ श्री शिवाय नमस्ते, तो भगवान से अपनी मनोकामना बोल देना, जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से तो अगर आप लोग इस मिट्टी के जल वाले उपाय को करोगे तो आपको इस उपाय को करने का फल जरूर मिलेगा। आप गलती यहां पर आप लोग सिर्फ ये कर रहे थे कि आप सिर्फ मिट्टी का जल लेकर जा रहे थे, कोई पूजन सामग्री लेकर नहीं जा रहे थे। हमें भगवान को कभी ये नहीं दर्शाना चाहिए कि हम सिर्फ आपके पास आए हैं तो अपने फायदे के लिए आए हैं, अपने उपाय को करने के लिए आए हैं। इसलिए जब भी कोई उपाय करो तो पूजन सामग्री जरूर लेकर जाया करो। बाकी दोस्तों, इस उपाय को करने का जो फल है वो हो सकता है वैशाख के महीने में ही आपको मिल जाए, अगर आपने इस उपाय को पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास से किया है। बाकी इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों, हम आपको उपाय ही ऐसा समझाते हैं जिससे कि आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े और आपको उपाय अच्छे से समझ आ जाए और आपको उपाय का अच्छे से फल भी मिल जाए। बाकी दोस्तों, इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीयम, हर हर महादेव।